तो अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें अपने पास बुलाया मुलाकात के लिए। तो वहाँ पर जमात के कुछ साथी हैं और वो बोल रहे थे कि हमें साजिद भाई से मुलाकात करनी है। तो मैंने उन्हें बोला कि जमात के साथी क्यों परेशान करते हो, हम ही आपके पास चले आते हैं। तो आज हम जा रहे हैं उनके पास मिलने के लिए। तो आप लोग जुड़े रहें एंड तक, एंड देखें, आपको भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह सभी साथियों से। तो मैं हूँ और ये हमारे साहिल भाई हैं एंड कामिल अंदर बैठा हुआ है एंड वकील भाई आ रहे हैं। तो हम सारे के सारे जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको मिलवाते हैं सारे साथियों से एंड बातचीत करवाते हैं थोड़ी बहुत। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। तो चलो इसी के साथ करते हैं अपना सफ़र शुरू। तो अल्लाह का नाम लेकर, सफ़र की दुआ पढ़कर हम चल देते हैं अपने एक छोटे से सफ़र पर। तो सभी भाई हैं अपने हंसते बोलते जाते हैं, बड़ी धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि मैं न्यू ड्राइवर हूँ भाई, अभी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, तो ये हमारे नूह की घाटी है। मेवात वाले लोग तो सभी इसे जानते होंगे। एंड यहाँ से हम निकल लेते हैं जल्दी से और पहुँचते हैं। यहाँ का व्यू जो है अभी बरसात के दिनों में काफ़ी अच्छा आ रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पहाड़ों पर हरियाली आ चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि भाई चौमासे का टाइम है तो बरसातें हो रही हैं और अभी रास्ते में भी हमें बारिश हो ही जाती है। और इस टाइम पे घूमने फिरने का मज़ा भी कुछ और ही आता है, क्योंकि नज़ारे कुछ और ही नज़र आते हैं। तो चलो फटाक से यहाँ से पहुँच लेते हैं जहाँ हमें जाना है। तो बाज़ार में चलेंगे पहले, वहाँ से कुछ देखते हैं कुछ, और फिर उसके बाद फटाक से जितनी जल्दी हो सकेगा पहुँच जाएंगे। देखो मैंने बोला था ना बरसात के लिए, तो बरसात यहाँ पर हमें आ जाती है। तो चलो फिर अभी करते हैं आगे का सफ़र शुरू। तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, तो हम यहाँ पर गड्डी में फ्यूल डलवा लेते हैं ताकि हमें रास्ते में दिक्कत ना हो दोबारा से, एंड ताकि हम नॉर्मली अपने जहाँ तक हमें जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो चलो फटाक से लगा देते हैं गाड़ी को और करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। एंड जुड़े रहें एंड तक। हाँ चलो भाई, ये काम तो हुआ फारिग एंड करते हैं अब आगे की जर्नी स्टार्ट। हाँ, हमें पता नहीं है कि कहाँ के रास्ता है, कहाँ के जाना है। उन्होंने लोकेशन तो डाल दी है, वैसे पहुँच जाएंगे, लेकिन इस साइड हम पहली बार जा रहे हैं। तो चलो करते हैं, जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं और आपको मिलवाते हैं वहाँ चलकर सबसे। पीछे बस आ रही है। तो ये हमारी नूह की मार्केट आ गई है एंड बड़े मंदिर से वाले जो रास्ता जाता है वो रास्ता है ये। तो इससे हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे लिए थोड़ा शॉर्ट भी पड़ जाएगा एंड इस टाइम सुबह सुबह में अभी कोई भीड़ भड़का भी नहीं मिलेगा और नॉर्मली निकल जाएंगे यहाँ से। तो इस साइड हम ले लेते हैं, लेकिन यहीं पर आते ही तो मेरी निगाह पड़ती है एक भाई के पास, थोड़े केले वगैरह थोड़े अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं उनके पास चलते हैं, देखिए क्या क्या मिलता है। जमात के लिए कुछ करते हैं खाने के लिए दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, इस वजह से यहाँ पर क्लियर ना हो पा रही। काम मिले में रखता है, पीछे रखता है ना, पीछे की खोज ब्लॉक या में रखता है ना। तो कामिल भाई ने यहाँ पर केला तो रख दिए हैं और सामान साजिद भाई लेने के लिए ले आते हैं। इसके बाद चलते हैं, देखना है भाग्य बार देख लो सब खाना चाहिए कहाँ जाए। नीचे कैसे होगी खाली ऐसे होगी ना, ये तो अच्छा कारण फिर वो लाइट और तो भाई जैसे कि कुछ घेवर के लिए जमात के साथ होंगे तो उसको लेकर चल रहे थे। दिखाना बनाऊंगी। तो इसके बाद हम आगे गाड़ी में दोबारा से कुछ सामान ले लिया हमने खाने नाश्ते वगैरह के लिए, क्योंकि जमात के साथ ही इतने दूर से आए हम हमारे मेवात के अंदर और हम उन्हें बिना खिदमत करे तो नहीं जाने देंगे।
हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ ले लेते हैं नाश्ता पानी के लिए, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है। और ये सारी चीज़ें लेकर के अब हम हो जाते हैं स्टार्ट, अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट। एंड जुड़े रहना, एंड तक मिलते हैं आपको और मिलाते हैं आप सबको, ठीक है। तो हमारी नूह है नूह बाज़ार का, और ये है बड़ा मदरसा। इसका काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन यहाँ से रोड वगैरह थोड़ा टूटा हुआ था, तो कुछ भी ठीक तरीके से नहीं आया। तो ये अपना बड़ा मदरसा हो गया, नूह के अंदर है जो। और यहाँ पे काफ़ी मतलब कुछ भी खाने पीने का सौदा आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छे फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं। और यहाँ पर अपने सारे मुसलमान भाई ज़्यादातर हैं, बाकी ये मस्जिद की दुकानें लगती हैं सारी। और काफ़ी बड़ा मदरसा है, आगे हमारी मस्जिद पड़ेगी, ये रही आगे में। तो यहाँ के माहौल और नज़ारा कुछ हो रही है, यहाँ पर मज़ा बहुत आता है आने जाने में। और यहाँ पर लोग, भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये वो चीज़ें हैं दोनों, यानी जो नूह बाज़ार की और रौनक को 4 गुना 4 चाँद लगा देती हैं। चलो खैर, अब चलते हैं हम आगे, करते हैं आगे की जर्नी स्टार्ट। और ये हम आगे अपने जहाँ हमें आना था उस जगह पर अभी हम थोड़ी दूर हैं। आमल साहब का हमारे पास में फ़ोन आया था, तो बस हम पहुँच ही वाले हैं। अब थोड़ी बहुत यहाँ पे कोई छोटा मोटा सा रास्ते पड़ रही हैं, तो इनमें से हमें निकलना है थोड़ा सा। कुछ पता तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम में से अभी तक कोई आया गया नहीं है। तो कोई नहीं, आए तो अपना मेवाती घूम लेंगे थोड़ा इधर उधर, क्या हो रहा है। तो चलो चलते हैं। और बस कुछ ही दूर है यहाँ से, शायद 700-800 मीटर लगता है मुझे। हाँ, ये देखो पहाड़ों के नज़ारे, बरसात का मौसम और हवा चल रही है प्यारी प्यारी, तो मज़ा ही अलग है। बिल्कुल ठंडा मौसम है, धूप वगैरह निकली नहीं हुई है, और पहाड़ों के करीब मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी जगह है। चलो फटाक से पहुँच लेते हैं पहले, फिर आगे की बातें करते हैं। तो यहाँ पर आकर के ये है लास्ट स्टेज आपका, और हमारे इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म। और हमारे मौलाना साहब रास्ते में ही खड़े हैं हमारे इंतज़ार में। तो चलो भाई, मिलाते हैं आपको मौलाना याहया से और उनके साथियों से। पहली मरतबा सही है, पहले तो खाया। चलो फिर पहाड़ों घूमने। अंदर बैठना, अंदर चलो। इसके बाद आ जाते हैं मस्जिद के अंदर। जमात के साथी थे कुछ जो हमारा वेट कर रहे थे, तो उनको हमें देखकर काफ़ी खुशी हुई और हम भी उनसे मिलकर काफ़ी खुश हुए और काफ़ी अच्छा लगा जमात के साथियों को मिल कर के, और सारे भाइयों से बातचीत की अच्छे से। और इसके बाद आ जाते हैं अपने अंदर और थोड़ा बैठते हैं और कुछ बातचीत करते हैं दुनिया से अलग। हमारे मजमे में बुज़ुर्ग भी हैं और हमारे आलिम भी हैं, 3 आलिम हैं, और काफ़ी हमें इन्होंने बातें बताई और इंट्रोड्यूस कराया एक दूसरे को, एक दूसरे से दुआ सलाम की और दीनी एतबार से काफ़ी बातें की और काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के लिहाज से काफ़ी सारी बातें भी हो गई और काफ़ी अच्छा लगा सभी साथियों से मिल कर के। तो अभी कुछ साथी हैं नहीं यहाँ पर, 2 साथी वो आ रहे हैं, तो उनका हम वेट कर रहे हैं और इतने एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारे 2 और प्यारे से मौलाना हैं, हमारे लिए पानी लेकर के आए थे। तो हम पानी वानी पीते हैं। मौलाना याहया हैं, हमें बातें बताते रहते हैं, जमात के साथियों को मुझसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड जमात के साथी, ज़्यादातर साथी तो जानते ही पहले से, लेकिन अब उनसे मुलाकात हो गई है सबसे। तो नौजवान साथी हैं जमात में, सबको मिल कर के काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी खुशी हुई। और हमारे यहाँ तक का आने का जो सफ़र था वो काफ़ी मतलब उसका हक अदा हो गया कि हमारे जो साथी हैं उनसे हमारी मुलाकातें हो गई। तो मौलाना यहाँ हमें कुछ बातें और बता देते हैं
कुछ अच्छी और ऐसी बातें जिनसे हमारे इल्म में थोड़ा बढ़ावा हो जाए और नई चीज़ें सीखने के लिए मिल जाए। सिंपल है, अगर आलिमों से राब्ते में रहोगे तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें सीखने के लिए मिलती ही रहेंगी इंशाअल्लाह से। तो ये हमारे वो साथी हैं जो थे नहीं और अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो इनको हमसे बातचीत करनी थी और हमें भी भाई से बातचीत करनी थी जब इतनी दूर से हम भी आए हैं और ये तो काफ़ी ज़्यादा दूर से आए हैं चल करके। तो इनसे हम बात करते हैं तो बातों में कुछ दुनियावी बातें भी हो जाती हैं, तो इसलिए हम मस्जिद से बाहर आ गए और अपने हर तरीके की यारी दोस्ती की, प्यार मोहब्बत, बिजनेस वगैरह एवरीथिंग जो भी बातें थी, अपनी क्या फील्ड है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हर चीज़ के बारे में अच्छे से बातचीत की। एंड उसके बाद में जो नाश्ता है वो साथियों ने कर दिया तैयार और हमने सब ने साथ में दस्तरखान लगाया और साथ में बैठकर जो अपना नाश्ता था और वो किया। सारे जमात के साथी हैं, हमारे आलिम भी हैं और मैं भी हूं और हमारे भाई साहिल भी हैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इनको हम बोलते हैं कि थोड़ा नाश्ता कर लें। और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों से और मिल कर के काफ़ी अच्छा लगता है। दुआएं बहुत ज़्यादा देते हैं अल्लाह के करम से और जमात में काफ़ी अलग ही माहौल होता है। जमात के साथियों का प्यार मोहब्बत और आना जोना इधर उधर, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जमात के साथियों से मिलना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उन्होंने हमें अपने भाइयों की खिदमत का मौका दिया। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करके हो जाते हैं सब चीज़ से फारिग और सभी भाइयों से दुआ सलाम करके गले मिलकर। ये भाई थे जो हमसे सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रखते थे मिलने की। साहिल नाम है इनका, साहिल या सोहिल। तो मिलते हैं इनसे, दुआ की दरख्वास्त करते हैं सभी भाइयों से। हम अपने लिए दुआ की कहते हैं और भाइयों से कहते हैं दुआ करना है, तो भाई भी हमसे कहते हैं दुआ के लिए और सलाम करते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर हमारा जो सफ़र है वो होता है ख़त्म। तो सारे भाइयों से मुलाकात हो गई, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इसी के साथ चलते हैं हम अपने घर की तरफ। और मस्जिद से बाहर आकर यहाँ होता है हमारा एक फ़ाइनल फ़ोटो सारे फ्रेंड्स के साथ में। एंड इसी के बाद सबसे सलाम करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, सारे साथियों से मुलाकात हो गई है। इन भाई से मिलकर जो बराबर में काफ़ी अच्छा लगा। एंड आखिरी सलाम करते हैं और चलते हैं, कहते हैं सबसे अलविदा। फिलहाल क्या अकेला मिल जाएगा। तो पढ़ा तो इसी के साथ हमारा आज का जो ब्लॉग है वो कंप्लीट हुआ, टास्क हुआ पूरा। जिन साथियों से हम मिलने के लिए आए थे, जो हमारे जमात के साथी थे, सबसे मिलकर मुलाकात कर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। एंड अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ और साथी भी मिलके हमसे काफ़ी खुश हो गए और काफ़ी चाह रहे थे कि हमारी उनकी मुलाकात हो जाए। तो जमात के साथी हैं तो आना तो ज़रूर था। तो सबसे अच्छा लगा मिल कर के, काफ़ी अच्छे कुछ सीखने को भी मिल गया और कुछ बातचीत हो गई आपस में। और महाराष्ट्र की जमात थी ये, महाराष्ट्र के लोग थे और नौजवान बच्चे भी थे। तो बहुत अच्छा लगा, दीन के रास्ते में निकले हुए हैं और मुलाकात हो गई भाइयों से। बस इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इससे आगे और नई चीज़ों के लिए। अपने भाई को फॉलो सब्सक्राइब जो करना होता है सब कर दें। बाकी अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। तो इसी के साथ जज़ाकल्लाहु खैरा।